कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रुप एक्सप्लोरर्स की टीम से जो साउथ अटलांटिक ओशन के बीच में होते हैं। इस शिप पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर था जो मौसम का हाल बताता है। वो लोग एक ऐसे आइलैंड की तरफ जा रहे थे जो समंदर के बीचों बीच मौजूद था। सरकार ने डेविड को वहां इसलिए भेजा था ताकि वो इस आइलैंड के बदलते मौसम की ऑब्जर्वेशन कर सके और इस दौरे को पूरा करने के बाद फिर उसे वापस लौट आना था। साल भर का खाना और ज़रूरत का सारा सामान दे दिया गया था। कई दिन के सफ़र के बाद आखिरकार वो आइलैंड तक पहुंच गए। वो लोग बोट की मदद से इस आइलैंड पर उतरे थे। ये आइलैंड पूरी तरह से वीरान था, जहां एक परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहां डेविड को रहना था। क्योंकि इससे पहले भी एक रॉबर्ट नाम का वेदर ऑफिसर ख़त्म हो चुका था, इसने एक साल तक अकेले इस आइलैंड पर रहकर मौसम का डाटा कलेक्ट किया। अब उसकी जगह डेविड यहाँ पूरा साल मौसम का डाटा कलेक्ट करने के लिए रहेगा और वो पुराना ऑफिसर रॉबर्ट शिप के साथ वापस चला जाएगा। लेकिन जब पूरी टीम ने घर को विजिट किया तो वो हैरान रह गए क्योंकि वहाँ किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। कमरे के अंदर पुराने ऑफिसर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था, जिसके बाद कैप्टन और डेविड ने सोचा कि शायद लाइट हाउस में कोई हो सकता है। कैप्टन और डेविड बिना वक्त ज़ाया किए लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और वो सब वहाँ एक अजीब व गरीब नज़ारा देखते हैं। वो देखते हैं कि पूरा लाइट हाउस तेज़ और नोकीली लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। जिसके बाद कैप्टन और डेविड ने लाइट हाउस का गेट कई बार नॉक किया लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आखिर में उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। लाइट हाउस के अंदर इन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रोनर था। जब उन्होंने पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो तो मर गया। वो समंदर की तरफ गया लेकिन दोबारा कभी लौटकर वापस नहीं आया। ग्रोनर की बातें सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों चौंक गए। ये सब सुनने के बाद कैप्टन ने डेविड से कहा, अगर तुम अब भी चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकती हो। लेकिन वापस जाने से इनकार कर दिया। अगर वो सरकार को इस आइलैंड का एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट देगा तो उसे काफ़ी मोटी रकम मिल सकती है। जिसके बाद कैप्टन ने उसे कहा, ये जगह मुझे सेफ नहीं लग रही, अपना ख्याल रखना। इसके बाद उसे वहीं पर छोड़कर वो सब वापस चल दिए और अब ये दोबारा वापस एक साल बाद आएंगे। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा सेटल किया, रहने के काबिल बनाया। रात होने के बाद उसे ड्रॉर में एक डायरी मिली जो पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की थी। इस डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था। डायरी में एक मिस्टीरियस क्रिएचर के बारे में कुछ बातें लिखी गई थी, लेकिन सब कुछ साफ नहीं था, कुछ बातें अधूरी थीं। डेविड हर लाइन को ध्यान से पढ़ता गया। उस डायरी में कुछ अजीब तरह के जानवरों के स्केचेस भी बने हुए थे। डेविड को समझ नहीं आया उसने ऐसी पिक्चर्स क्यों बनाई थी। शायद वो अकेला था और टाइम पास करने के लिए ऐसा किया होगा। डायरी के हर एक पेज पर पुराने ऑफिसर की वाइफ की फोटो भी लगी थी। डेविड डायरी पढ़ते पढ़ते सो गया। अगली सुबह डेविड ने मौसम का डाटा कलेक्ट करना शुरू किया, लेकिन समंदर के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि चट्टानों के बीचों बीच कुछ पत्थर अजीब तरह से सजाए गए हैं और उनके बीच शेल्स रखे हुए थे अजीब से पैटर्न में। डेविड ने सोचा शायद ये सब ग्रोनर ने किया होगा। वो ये सोचकर दोबारा अपने काम में लग गया। काम के दौरान जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रोनर के साथ एक और इंसान भी दिखाई दिया, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया। डेविड ने दोबारा उसे देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर उसे लगा कि ये शायद उसका वहम है। रात को डेविड अपने काम में बुरी तरह बिजी था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसे लगा कि शायद ये ग्रोनर है। डेविड ने उसका नाम पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही डेविड दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी जो किसी इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर उसने देखा कि गेट के नीचे से किसी अजीबोगरीब क्रिएचर का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान का हाथ बिल्कुल भी नहीं था। ये देखकर डेविड के पांव तले से ज़मीन ही खिसक गई। वो फौरन बेसमेंट की तरफ भागा और वहां जाकर छुप गया। कुछ ही देर में वो मिस्टीरियस क्रिएचर घर के अंदर घुस चुकी थी। वो छुप छुप कर डेविड को ढूंढ रही थी और डेविड ये छोटी सी जगह से देख रहा था। उसकी हलचल से क्रिएचर को डेविड की जगह का मालूम हुआ, जिसके बाद वो डेविड को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ भागा और दराज से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। डेविड ने उसे खुद को बचाने के लिए फौरन चाकू उठाकर उसकी आंख में दे मारा। वो क्रिएचर चीख मार के भाग गई, लेकिन वो कभी भी वापस आ सकती थी। और डेविड के दिमाग में ये बात कन्फर्म हो गई थी कि जो डायरी में क्रिएचर के बारे में बात लिखी थी वो सच में थी। डर के मारे वो पूरी रात सो न सका। अगली सुबह डेविड घर से बाहर गया तो उसने रेत पर कुछ पैरों के निशान देखे जो किसी इंसान के बिल्कुल भी नहीं थे। वो निशान सीधे समंदर की तरफ जाकर खत्म हो गए थे। अब डेविड को सब समझ आ गया था कि क्यों ग्रोनर ने लाइट हाउस के चारों तरफ नुकीली लकड़ियां लगाई हैं। अब डेविड जान गया कि अगर मैं इस घर में रहूंगा तो वो क्रिएचर मुझे कभी भी मार सकती हैं।
डर के मारे डेविड लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है और ग्रोनर को जाकर कहता है, गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ग्रोनर उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है, तुझे शिप के साथ ही लौट जाना चाहिए था। डेविड नाराज होकर वापस लौटता है क्योंकि ग्रोनर उसे लाइट हाउस के करीब भी नहीं देखना चाहता था। वो उसके ऊपर पानी गिराकर उसे दूर जाने का कहता है। अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने घर के बाहर एक विंडो को लकड़ी से बंद कर दिया, चारों तरफ नुकीली लकड़ियों से घेरा बनाया और गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें, फिर इन पर तेल छिड़क दिया ताकि अगर वो क्रिएचर वापस आए तो उसे आग से डराकर भगाया जा सके। लेकिन एक बात थी जो डेविड अब तक नहीं जानता था और ये बात आज रात पता चलने वाली थी। खुशकिस्मती से उसे घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिला। इस बॉक्स में एक गन थी और बहुत सारी बुलेट्स। ये देखकर उसे जिंदा रहने की थोड़ी सी उम्मीद मिली। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, डेविड के दिल में डर भी बढ़ने लगा। कुछ ही देर में चारों तरफ रात का अंधेरा छा गया। डेविड गन हाथ में लिए घर के एक कोने में चुपचाप बैठा था। इसकी दिल की धड़कनें तेज थीं। तभी एक अजीब आवाज़ सुनाई दी और जब डेविड ने खिड़की से छुपकर समंदर की तरफ देखा तो जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने देखा अजीबोगरीब क्रिएचर्स उसकी तरफ बढ़ रही हैं। कुछ ही देर में सब इकट्ठा होकर कमरे का गेट तोड़ने की कोशिश में मसरूफ़ हो गई। डेविड ने फौरन गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिनमें से कुछ क्रिएचर्स गिरकर मर गईं। डेविड को लगा कि गोली की आवाज़ सुनने के बाद वो डर कर भाग जाएंगे, लेकिन अपने साथियों को मरता हुआ देखकर वो और भी ज़्यादा गजबनाक हो गए। तब डेविड प्लान अपनाते हुए गेट के बाहर रखे कागजों और पुरानी किताबों को आग लगा देता है। आग देखकर वो क्रिएचर्स डर के मारे वापस समंदर में लौट गए, लेकिन अब वही आग डेविड के घर तक पहुंच चुकी थी। घर के दरवाजे ने आग पकड़ ली और आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना हुआ था, डेविड ने फौरन एक चादर में खुद को लपेटकर अपनी जान बचाई और बाहर भाग गया। लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर क्रिएचर्स को देखने लगा। डेविड के हाथ में काफ़ी गहरी चोट भी आई थी। तभी अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता आग बुझने लगी, लेकिन पूरी रात की बारिश के बाद भी सुबह तक डेविड अपना घर नहीं बचा पाया। पूरा घर जलकर राख हो चुका था। अब अगर डेविड को जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में पनाह लेना होगी। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास के पत्थरों के बीच छुप गया और राइफल लेकर इंतजार करने लगा कि कब ग्रोनर पानी भरने आएगा। जब ग्रोनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकला तो डेविड ने उसके पीछे पीछे चल दिया। लेकिन तभी अचानक एक अजीब क्रिएचर जो ग्रोनर के पास ही थी उसने डेविड पर हमला कर दिया, लेकिन किसी तरह करके डेविड ने उसे काबू कर लिया। वो क्रिएचर ग्रोनर की मुहाफिज थी। जब वो इससे शूट करने वाला था तो ग्रोनर ने फौरन डेविड को रोका और कहा, रुक जाओ, ये मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई और मौका का फ़ायदा उठाते हुए उसने ग्रोनर के साथ एक डील रखी। अगर इस क्रिएचर को जिंदा रखना है तो मुझे लाइट हाउस में रहने दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। जिसके बाद ग्रोनर ने वहाँ हाँ कर दी। क्योंकि डेविड के पास ढेर सारा खाना और असलिया था, शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आए और वो दोनों आराम से सो गए। अगली सुबह वो क्रिएचर चुपचाप डेविड का हाथ चाट रही थी। जब डेविड नींद से जागा तो इसने देखा इस क्रिएचर के हाथ चाटने की वजह से उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो चुका है। ये सब देखकर डेविड हैरान हुआ। डेविड अब ग्रोनर से इस क्रिएचर के बारे में और जानना चाहता था और फिर ये सब दुनिया के सामने लाना चाहता था, क्योंकि ये किसी जादू से कम नहीं था। डेविड ने सोचा कि अगर इस क्रिएचर का राज दुनिया के सामने लाया जाए तो डेविड और ग्रोनर दोनों बहुत सारा पैसा और नाम कमाएंगे। लेकिन ग्रोनर को ये सब नहीं चाहिए था। वो इस आइलैंड से कहीं नहीं जाना चाहता था। ग्रोनर का भी इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। इसके लिए ये आइलैंड परफेक्ट था, जहाँ वो अपने आप को एक किंग जैसा महसूस करता था और अपनी मर्जी का मालिक। किसी वजह से उसने इस आइलैंड के कई हिस्सों में लिख दिया था ग्रोनर यहाँ का बादशाह है। लेकिन डेविड को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब सी क्रिएचर ग्रोनर की पालतू कैसे बन गई। तो ग्रोनर ने बताया कि एक बार ग्रोनर ने इसकी जान बचाई थी। वो गलती से इसके फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब ये क्रिएचर छोटी थी और इस दिन के बाद से ग्रोनर के साथ ही रह गई। इसकी हर बात मानना शुरू कर दी। लेकिन ग्रोनर एक सख्त इंसान था। वो इस क्रिएचर के साथ बहुत बुरा सलूक करता था। ग्रोनर हर दिन इस क्रिएचर के साथ फिजिकल रिलेशन रखता था। ग्रोनर ने बताया कि एक बार इस क्रिएचर ने मुझ पर हमला भी किया था और अब के बदले में ग्रोनर ने इसे ऐसी सज़ा दी कि इस सज़ा के बाद क्रिएचर अपने आप को ग्रोनर की गुलाब समझने लगी। और आप भी समझ गए होंगे कि हर रात वो क्रिएचर समंदर से बाहर क्यों आते हैं। वो सभी इसलिए आते हैं ताकि वो अपनी साथी को ग्रोनर से छुड़ाकर वापस ले जाएं। लेकिन ग्रोनर ऐसा नहीं होने देता। वो क्रिएचर दिन के उजाले में अटैक नहीं कर सकते क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन जला देती है। डेविड अब यहाँ और नहीं रहना चाहता था। वो किसी तरह से आइलैंड से अपनी जान छुड़ाना चाहता था। खैर, शाम होने लगी और ग्रोनर ने उसे कहा, गन लेकर रेडी हो जाओ, क्योंकि वो क्रिएचर कभी भी हमला कर सकते हैं। वो लाइट हाउस की लाइट ऑन करने के लिए तैयार हो गया और कुछ ही देर में समंदर से बड़ी तादाद में क्रिएचर्स निकलकर बाहर आ गए। वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगे। ग्रोनर इन पर लगातार फायर करता जा रहा था, लेकिन डेविड पूरी तरह से डर गया था। वो लाइट हाउस के अंदर की तरफ आने लगा। ग्रोनर के बार बार कहने के बावजूद बस एक कोने में चुपचाप बैठा रहा और कुछ ही देर में डेविड बेहोश हो गया। ग्रोनर पूरी रात अकेला क्रिएचर से लड़ता रहा। अगली सुबह ग्रोनर ने गुस्से में डेविड के मुंह पर पानी डालकर उसे उठाया और कहा,
अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो उनकी जान लेना होगी, नहीं तो मैं तुम्हें लाइट हाउस से निकाल दूंगा और तुम्हें मेरी हर बात मानना होगी। रोज़ाना पानी भरकर लाना, लाइट हाउस के छोटे बड़े काम करना और रात को मेरे साथ गार्ड ड्यूटी भी करना होगी। अब डेविड के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से ये सब करना उसकी मजबूरी बन गया। डेविड अब ग्रोनर की हर बात मानने लगा, लेकिन एक चीज़ थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, वो ये कि हर रोज़ इस फीमेल क्रिएचर को एक अलग अलग तरीके से फिजिकल टॉर्चर करता था, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रात होते ही दोनों फिर से गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बार फिर वो क्रिएचर समंदर से निकलकर बाहर आते हैं। लेकिन आज डेविड को डर नहीं लग रहा था, उसने क्रिएचर पर फायरिंग शुरू कर दी, मगर आज ग्रोनर कुछ भी नहीं कर रहा था। वो डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता और खुद चुपचाप अंदर बैठ जाता है, ताकि डेविड खुद सीख सके कि इन क्रिएचर से कैसे लड़ा जाता है। इसी तरह डेविड को लड़ते लड़ते रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह गवर्नर ने देखा कि डेविड लाइट हाउस के बाहर खून में लथपथ बैठा था। अब उसने सीख लिया था कि इन क्रिएचर से कैसे लड़ना है। इसी तरह से शब रोज़ गुजरते गए कि रात को इन क्रिएचर से लड़ते हुए और दिन भर गवर्नर के लाइट हाउस के काम संभालते हुए ये आइलैंड अब उसके लिए एक बंद घर जैसा हो गया था। वो हर वक्त सोचता रहता था कि कब ये जगह छोड़कर आज़ादी की सांस लेगा। वक्त के साथ साथ डेविड का इस फीमेल क्रिएचर के साथ ग्रोनर का रवैया उसे बुरा लगने लगा था। अब उसे समझ आ रहा था कि अपने लोगों को छोड़कर अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वो क्रिएचर भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी। डेविड ने इस क्रिएचर को एक नाम भी दिया था, अनारीस। इस तरह से दिन गुजरते चले गए और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि इन क्रिएचर्स के इंटेक्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। डेविड सोचता है शायद सर्दियों में वो कहीं और चले जाते हैं, या फिर शायद उन्हें समझ आ गया था कि इन दोनों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन ग्रोनर ने उससे कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो फिर से अटैक करेंगे। अब वो अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन और ऐसे ही गुजर गए और एक रात डिनर के बाद ग्रोनर और डेविड ने टाइम पास के लिए चेस खेलना शुरू कर दिया। लेकिन यहीं पर ग्रोनर से एक बड़ी गलती हो गई। वो दोनों खेल में इतने मसरूफ़ थे कि लाइट हाउस की लाइटें ऑन करना ही भूल गए। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर क्रिएचर्स ने उन पर अटैक कर दिया। डेविड ने देखा कि क्रिएचर्स की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि दो लोग मिलकर भी ज़्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकते थे, और उस पर उनके पास कोई प्लानिंग भी नहीं थी। गन्स की बुलेट्स भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थीं। किसी तरह बचते बचाते वो लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच गए, लेकिन इस दौरान ग्रोनर के पैर में गहरी चोट आ गई थी। वो क्रिएचर्स आज उन पर भारी पड़ गए थे। दोनों को लगा कि आज उनकी मौत पक्की ही है, लेकिन खुशकिस्मती से सुबह हो गई। जैसे ही सूरज आहिस्ता आहिस्ता उभरता है, वो क्रिएचर्स लाइट हाउस छोड़कर समंदर में वापस चले जाते हैं। कड़कती धूप निकलने के बाद अनारीस ग्रोनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक डेविड को समझ आ चुका था कि वो इन क्रिएचर्स के साथ ये लड़ाई जीत नहीं सकते। बुलेट्स भी अब ख़त्म होने के करीब हैं और इनके पास खाना भी इतना नहीं है कि वो ज़्यादा देर तक चल सके। अगले दिन जब डेविड लाइट हाउस के बाहर इधर उधर घूम रहा था, तो उसने समंदर में एक जहाज़ देखा। वो जल्दी से अंदर से फ्लेयर गन लाया और जहाज़ को सिग्नल देने लगा, लेकिन ग्रोनर ने इसे रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से चला जाए। उसी वक्त अनारीस ने ग्रोनर पर हमला कर दिया। वो डेविड को ग्रोनर से बचाना चाहती थी। ग्रोनर किसी को भी ये आइलैंड छोड़ने नहीं देना चाहता था। ये आइलैंड उसकी अपनी एक दुनिया थी जहाँ वो एक किंग की तरह रहता था। वो डेविड को भी नहीं जाने देना चाहता था। इतने वक्त से अकेला रहने के बाद उसके पास कोई ऐसा था जिससे वो बातचीत कर सकता था। अगर डेविड इस रात वापस चला गया तो वो वहाँ जाकर सबको उनके बारे में बता देगा, इसलिए अब डेविड यहाँ से नहीं जा सकता। आहिस्ता आहिस्ता वो शब्द डेविड की आंखों के सामने समंदर में गायब हो गई और अब इसके पास कुछ भी करने को नहीं था। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। ग्रोनर अब भी डेविड और अनारीस दोनों के साथ बुरा सलूक कर रहा था, लेकिन अनारीस को वो ख़ास तौर पर मारता था, जो डेविड को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन डेविड ने अनारीस को एक छोटी सी बोट टॉय बोट गिफ्ट में दी, जो उसने किसी मछली की हड्डी से बनाई थी। लेकिन जब अनारीस ने इस बोट को देखा तो वो डेविड को आइलैंड के एक ऐसे हिस्से की तरफ ले गई जो कॉर्नर में था, जहां सच में एक असली बोट मौजूद थी। जब डेविड ने इस बोट के बारे में ग्रोनर से पूछा तो उसने कहा इसे इसके बारे में पहले से ही मालूम था कि आइलैंड के इस हिस्से में एक बोट है। ग्रोनर कहता है कि कुछ लोग इस आइलैंड तक बोट के जरिए अपनी जान बचाने आए थे, लेकिन सुबह होने से पहले इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सबको इन क्रिएचर्स ने मार दिया। वो सब रात में गोला बारूद ले जा रहे थे, लेकिन समंदर में आए तूफान ने उनकी शिप को तबाह कर दिया। ये सब सुनते ही डेविड के दिमाग में एक आइडिया आया। उनके पास एक डाइविंग सूट जैसा कुछ था। डेविड ने कहा अगर हम दोनों में से कोई इस सूट को पहनकर समंदर के इस हिस्से में जाए जहां वो शिप डूबा था, तो हो सकता है कि उन्हें कुछ बुलेट्स और डायनामाइट मिल जाए, जिससे इन क्रिएचर से लड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन ग्रोनर ने इसकी बात को मानने से इनकार कर दिया, पर डेविड अब भी अपनी जान को खतरे में डालकर ये काम करने को तैयार था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। डेविड और अनारीस के बीच एक गहरा कनेक्शन बन गया था। डेविड उसे पसंद करने लगा था। इन दोनों को रोमांस करते हुए देखकर ग्रोनर ने एक मंसूबा बनाया
कि अनारीस इससे छिन न जाए, इसलिए डेविड को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगले दिन ग्रोनर खुद डेविड की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वो डेविड से कहता है, ठीक है, तुम सूट पहनकर नीचे पानी में जाओगे और वहाँ ढेर सारा DX कलेक्ट करोगे, फिर मैं तुम्हें बोट से ऊपर की तरफ खींच लूँगा। लेकिन ग्रोनर का असली इरादा कुछ और ही था। वो चाहता था कि डेविड इसकी मदद से समंदर के नीचे रखे डायनामाइट के बॉक्सेस को वापस सरफेस तक ले आए। इसके बाद इसे वहीं समंदर में अकेला छोड़ देगा ताकि वो क्रिएचर्स उसे मार दें, और इस तरह डायनामाइट भी इसके पास आ जाएगा और अनारीस फिर से उसके गुलाम बन जाएगी। वो दोनों बोट में बैठकर उस जगह पहुंच गए जहां शिप पानी में डूबा था। डेविड ने उसे डाइविंग सूट पहना और समंदर के नीचे उतर गया। नीचे जाने के बाद डेविड ने देखा कि शिप पूरी तरह तबाह हो चुका है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे कुछ डायनामाइट के बॉक्स मिल गए। लेकिन तभी अचानक कुछ क्रिएचर्स उसके सामने आ गए। क्रिएचर्स को देखते ही डेविड घबरा गया और नीचे गिर पड़ा। वो डाइविंग सूट इतना भारी था कि वो हिलजुल भी नहीं पा रहा था, और डेविड ग्रोनर को ऊपर सिग्नल भी नहीं दे पाया था। ग्रोनर को लगा कि शायद वो क्रिएचर्स डेविड को मार चुके हैं, लेकिन असल में वो तो सिर्फ दो छोटे बच्चे थे। डेविड ने जैसे तैसे करके अपना डाइविंग सूट वापस छोड़ दिया और ऊपर सरफेस तक खुद को ले आया। इन्हें वहाँ कुछ पुराने बॉक्स मिले जिनमें माइंस थी। इसके बाद ये दोनों काम पर लग गए। उन्होंने लाइट हाउस के इस आसपास 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिया ताकि जब अगला हमला हो तो वो क्रिएचर्स को एक ही बार में उड़ा सके। कुछ महीने गुजर गए और अब बर्फबारी का मौसम शुरू हो गया, लेकिन एक बार फिर वो क्रिएचर्स गायब हो गए। अचानक से उन्होंने अटैक करना बंद कर दिया, जैसे क्रिएचर्स को खबर मिल गई थी कि इनके लिए जाल बिछाया गया है, कि शायद अनारीस ने इन क्रिएचर्स को खबरदार कर दिया है, जिसकी वजह से वो अनारीस पर जुल्म करने लगा। लेकिन डेविड ने उसे रोक दिया। आखिर में दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया। लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ दिया ताकि जैसे ही वो क्रिएचर्स पास हैं डायनामाइट से इन सबको उड़ा दिया जाए। डेविड ने चालाकी से काम लेते हुए अनारीस को लाइट हाउस के टॉप पर चीखने को कहा। इसकी आवाज़ सुनते ही सब क्रिएचर्स गुस्से से भड़क उठे। क्रिएचर्स ने जब देखा कि लाइट हाउस का मेन गेट खुला हुआ है तो उन्हें लगा कि ये मौका अच्छा है अनारीस को उसके कब्जे से छुड़ाने का, लेकिन असल में ये उनके लिए एक चाल थी। कुछ ही देर में क्रिएचर्स समंदर से बाहर निकलने लगे, सीधे मेन गेट की तरफ बढ़े और अंदर घुसते ही डेविड पर हमला कर दिया। डेविड भी हिम्मत दिखाता है और क्रिएचर्स से जान छुड़ा लेता है। जैसे ही वो सभी क्रिएचर्स लाइट हाउस के पास पहुंच जाते हैं तो ग्रोनर डायनामाइट का लेवर दबा देता है, लेकिन वो ब्लास्ट नहीं होता। असल में डेविड ने उसका कनेक्शन खोल दिया था और ग्रोनर उसे दोबारा लगाना भूल गया था। डेविड फौरन ऊपर भागता है और डायनामाइट का वायर जोड़ना शुरू कर देता है। तब तक वो क्रिएचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिन्हें सिर्फ अकेला ग्रोनर रोकता है। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है डेविड पहला लेयर उड़ा देता है, जिससे कई क्रिएचर्स ब्लास्ट में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अब भी काफ़ी मॉन्स्टर्स लाइट हाउस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। इस वजह से ग्रोनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। दोनों इस जोरदार धमाके में बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों होश में आते हैं तो उन्होंने देखा कि अनारीस वहाँ नहीं थी। ब्लास्ट में चारों तरफ मरे हुए क्रिएचर्स पड़े थे। ग्रोनर इन सब को मार रहा था जो कि जिंदा बच गए थे। तभी डेविड की नज़र उनमें से एक के गले में लटके हुए एक नेकलेस पर पड़ी। इस क्रिएचर को तड़पता हुआ देखकर डेविड को उस पर तरस आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। जिन क्रिएचर्स को अब तक खूनखार समझ के आए थे वो भी इंसानों की तरह ही थे, सिर्फ बोल नहीं सकते थे। लेकिन ग्रोनर के लिए ये सब बेकार की बातें थी। इस दिन के बाद से क्रिएचर्स ने फिर कभी अटैक नहीं किया, लेकिन रोज़ समंदर के किनारे से रोने की आवाज़ें आती थी। डेविड को अब तक पता नहीं था कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया था, कितनी फैमिलीज टूट गई, कितने बच्चों ने अपने लोग खो दिए, सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से। अगले दिन डेविड ने समंदर में इन क्रिएचर्स के कुछ छोटे छोटे बच्चों को देखा। वो सब उन्होंने अपने खानदान खो दिए थे। डेविड ने पत्थरों का एक गोल सर्कल बनाया और इसके बीच में वो छोटी टॉय बोट रख दी ताकि अनारीस उसे देखकर वापस लौट आए। डेविड ने कई घंटे इंतजार किया, लेकिन अनारीस कभी वापस नहीं आई। अगले दिन सुबह नींद से जागने के बाद डेविड ने देखा कि ग्रोनर सो रहा है। ग्रोनर के पास कुछ पुरानी चीज़ें रखी हुई थी और हमें एक पुरानी तस्वीर भी थी। और जैसे ही डेविड ने इस तस्वीर को देखा वो हैरान रह गया। वो लड़की जिसका फ़ोटो इसने पहले दिन पुराने ऑफिसर रॉबर्ट की डायरी में देखा था वो कोई और नहीं बल्कि ग्रोनर की बीवी थी, और फोटो में ग्रोनर इसके साथ खड़ा था। असल में 1 साल पहले आने वाला वेदर ऑफिसर रॉबर्ट मरा नहीं, बल्कि इसने अपनी पहचान बदल ली थी, यानी ग्रोनर ही वेदर ऑफिसर रॉबर्ट है। इसने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि अब वो कभी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था। ये सब देखकर डेविड ने भी ये उम्मीद छोड़ दी थी कि वो कभी वापस जा पाएगा। अगले दिन शाम को जब डेविड समंदर के किनारे गया उसने देखा कि इस सर्कल में रखी छोटी बोट अब वहाँ नहीं थी, लेकिन इसी जगह पर उसने एक क्रिएचर का छोटा सा बच्चा देखा जिसके हाथों में वो बोट थी। डेविड ने वो बोट अपने हाथ में चलती हुई लकड़ी को इस सर्कल के बीच में फेंक दिया ताकि वो दिखा सके कि इसका इरादा लड़ने का नहीं है। और इसके पीछे पीछे इसने देखा कि क्रिएचर्स का पूरा ग्रुप भी समंदर से बाहर आया, लेकिन इस बार कोई भी डेविड पर अटैक नहीं करता क्योंकि वो भी अमन चाहते हैं। उनका इरादा सिर्फ एक महफूज जगह पाने का था अपने बच्चों के लिए। लेकिन तब ही वहाँ ग्रोनर हाथ में बंदूक लिए पहुँच जाता है। ग्रोनर को लगता है कि अगर अमन हो गया तो उसे
सबसे ऊपर होने का एहसास कैसे होगा? डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये क्रिएचर्स लड़ना नहीं चाहते, ये अमन चाहते हैं, लेकिन ग्रोनर किसी की नहीं सुनता। वो अनारीस से चिल्लाकर कहता है, अंदर चली जाओ, लेकिन ये पहली बार था कि अनारीस ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि अब वो उसकी नौकरानी नहीं थी। ये देखकर ग्रोनर को लगता है कि अब इस आइलैंड पर उसकी बादशाहत नहीं रही। ग्रोनर खुद को अंदर से कमज़ोर महसूस करने लगता है, क्योंकि अब कोई भी काम इसके हुक्म के मुताबिक नहीं हो रहा था। गुस्से में इसने लाइट हाउस की तरफ कदम बढ़ाए। डेविड को लगा शायद ग्रोनर को अब समझ आ गया होगा कि हर एक जानदार आज़ादी चाहता है, कोई भी किसी का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता। लेकिन ग्रोनर के सर से बादशाहत का भूत कहाँ उतरने वाला था। जैसे ही वो लाइट हाउस पहुंचा, उसने सिग्नल गन से एक फ्लेयर छोड़ी जो सीधा जाकर एक क्रिएचर के छोटे बच्चे से टकरा गई। इस बच्चे की फौरन मौत हो गई। सभी क्रिएचर्स डर के मारे भाग गए और अनारीस ने डेविड पर अपना पूरा भरोसा खो दिया। गुस्से से पागल डेविड फौरन लाइट हाउस की तरफ भागता है। ग्रोनर को सबक सिखाए डेविड उससे लड़ने लगता है, क्योंकि क्यों किया तुमने ये सब? ये लोग तो बस अमन चाहते थे। लेकिन ग्रोनर इतना पागल हो चुका था कि इसने डेविड को मारने का फैसला कर लिया। वो हाथ में लोहे का रॉड लेकर जैसे ही डेविड पर वार करना चाहता है, डेविड ने उसे उसके असली नाम से पुकारा और कहा, रुक जाओ रॉबर्ट, तुम खूनी नहीं हो। ये सुनकर ग्रोनर एकदम रुक गया। असल में रॉबर्ट ऐसा इंसान कभी नहीं था। ना ही इसने आइलैंड पर आने के बाद अकेले रहने की वजह से इसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ चुकी थी। अकेलापन, अपनी बीवी की मौत और गहरा डिप्रेशन, इस सब ने इसे ऐसा बना दिया था। और अब ग्रोनर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसीलिए उसने खुद को इन क्रिएचर्स के सामने सरेंडर कर दिया और कुछ ही लम्हों में उन्होंने इसे मार दिया। डेविड लाइट हाउस के अंदर खुद को लॉक कर लेता है। वक्त ऐसे ही गुजरता चला जाता है और 1 साल बाद आइलैंड पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है, साथ में एक नया वेदर ऑफिसर भी होता है। अब नए गवर्नमेंट ऑफिसर ने इस आइलैंड पर वेदर मॉनिटरिंग की ड्यूटी करनी थी। जब कैप्टन पिछले ऑफिसर के बारे में डेविड से पूछता है, तो डेविड भी वही बात करता है कि वो पानी की तरफ गया था लेकिन कभी वापस नहीं आया। और वेदर ऑफिसर को भी लगता है कि डेविड ही ग्रोनर है। डेविड ने भी इनकी इस गलतफहमी को ठीक नहीं किया। वो चुपचाप बालकनी पर गया और खड़ा हो गया बिना कुछ कहे, क्योंकि अब वो भी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल ग्रोनर की तरह। इसी दौरान अनारीस भी अपने खानदान के साथ खुश थी। अब इन्हें किसी ग्रोनर जैसे आदमी का डर नहीं था। अब वो आइलैंड पर भी और समंदर में भी आ जा सकती थी। इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।